3 जनवरी 2026 को गोड्डा के पूर्व विधायक स्वर्गीय रघुनंदन मंडल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण किया जा रहा है। यह दिन केवल एक तिथि नहीं बल्कि उस व्यक्तित्व को याद करने का अवसर है जिसने सादगी, ईमानदारी और जनसेवा को राजनीति की असली पहचान बनाया। गोड्डा की धरती पर आज भी उनका नाम आत्मीयता से लिया जा रहा है, जैसे कि वो आज भी लोगों के बीच मौजूद हों। स्वर्गीय रघुनंदन मंडल जी का जन्म 4 फरवरी 1952 को हुआ था और 3 जनवरी 2016 को वो हम सबको छोड़कर चले गए। उस दौर के नेता थे जब राजनीति में सोशल मीडिया, डिजिटल प्रचार और मंचीय दिखावा नहीं होता था। उस समय नेता की पहचान पोस्ट, तस्वीर या वीडियो से नहीं बल्कि उसके आचरण और काम से बनती थी। रघुनंदन मंडल इसी परंपरा के प्रतीक थे। उन्होंने बिना किसी प्रचार के, बिना किसी शोर के जनता के दिलों में अस्थायी जगह बनाई थी। गोड्डा के पूर्व विधायक के रूप में उनका कार्यकाल जनता के साथ सीधे संवाद का उदाहरण रहा। वे गांव-गांव जाकर लोगों की बात सुनते थे, उनकी समस्याओं को समझते थे और समाधान के लिए लगातार प्रयास करते थे। उनके लिए राजनीति सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम थी। आम आदमी की पीड़ा उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करती थी। उनका व्यवहार अत्यंत सरल और मानवीय था। वे सामने वाले को भी यह महसूस नहीं होने देते थे कि वह किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति से बात कर रहे हैं। गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, हर वर्ग के लोगों से उनका संवाद बराबरी और सम्मान का था। यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें नेता से अधिक अपना समझते हैं। विधायक रहते उनका कार्यकाल आम लोगों के लिए भरोसे का स्थान था। वहां कोई भेदभाव नहीं, कोई औपचारिकता नहीं थी। हर व्यक्ति की बात सुनी जाती थी और हर समस्या को गंभीरता से लिया जाता था। वे समाधान होने तक विषय को नहीं छोड़ते थे। यही कार्यशैली उन्हें जन नेताओं की श्रेणी में स्थापित करती है। आज जब राजनीति में प्रचार और प्रदर्शन हावी हो गया है, तब स्वर्गीय रघुनंदन मंडल जैसे नेताओं की याद और भी प्रासंगिक हो जाती है। उन्होंने यह सिखाया कि सच्चा नेता वही है जो जनता के बीच रहता है, उनके दुख सुख में सहभागी बनता है और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है। गोड्डा के पूर्व विधायक स्वर्गीय रघुनंदन मंडल भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनकी सादगी और जनता के प्रति उनका समर्पण आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को जन सेवा की सच्ची प्रेरणा देता रहेगा। कार्यक्रम तो भव्य हो ही रहा है और उनकी 10वीं पुण्यतिथि है। मेरे अभिन्न मित्र रहे हैं, हम लोग अनुसंगी रहे, एक दूसरे के सहचर रहे हैं। आज के दिन मुझे मुक्तिबोध की लिखी हुई एक कविता याद आती है। आत्मा के मित्र शीर्षक से उन्होंने एक कविता लिखी थी। तो उनकी वो पंक्तियाँ इस तरह से है कि उनको कौन देता है अचल विश्वास का वरदान, उनको कौन देता है प्रखर आलोक, खुद ही जल की जैसे सूर्य। माता पिता, पत्नी, सुहृद सब पीछे छूट उन सबके आगे अकेले जो चल रहा है, वही तो मेरा मित्र है, मेरे आत्मा का चित्र है। धन्यवाद। उस तरह का रघुनंदन मंडल जी के तरह का सरल व्यक्तित्व नेताओं में कम मिलेगा। इतने सरल थे कि किसी से भी मिलते थे तो लगता था कि उसके भाई, चाचा, भतीजा, मतलब अपनत्व सा बोध होता था। आज करके नेता लोग कैटेगरी देखते हैं, वो कैटेगरी नहीं देखते थे, ये कौन है नहीं है, सबको समान रूप से सम्मान देते थे और इसी के कारण लोग उनको चाहते थे। और उनका व्यक्तित्व ही था जिसके कारण आज उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने इतने लोग आए हुए हैं। उनसे एक आत्मिक संबंध था लोगों का, उसी के कारण। क्या कहिएगा? मैं 10वीं पुण्यतिथि पर रघुनंदन बाबू को नमन करता हूँ। आज मैं जब कोरका गांव आया, तो जैसे ही गांव प्रवेश किया तो चारों पर उनका चेहरा नज़र आ रहा था। वो हंसता हुआ चेहरा, वो खिलखिलाता हुआ चेहरा आज भी वो मेरे पूरा जेहन में कचोटने लगा उनके चेहरे को याद करके। उनको यदि कोई व्यक्ति किसी काम के लिए गरीब तबका का आदमी टोक देता था कि मेरा ये काम होना चाहिए, उनमें इतनी लगन थी कि वो चाहते थे कि मैं एक बटन दबाऊँ और उनका काम फट से हो जाए। इतना उनको ही रहता था कि कैसे इस व्यक्ति का काम हो। कोई भी अपना विपदा सुना दिया तो उनको फिर विचलित हो जाते थे कि कैसे इसका काम पूरा हो। आज फिर से मैं एक बार ना उनको 10वीं पुण्यतिथि पर फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन करता हूँ। कार्यकाल बहुत बेहतर रहा। काफ़ी नेक दिन इंसान थे। हम लोग से पारिवारिक संबंध था और बहुत अच्छा कार्य रहा, बहुत अच्छा। गरीबों के तो मसीहा थे। आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहिएगा? जी, मैं
ऐसे इस क्षेत्र की जिला परिषद भी हूँ, इस नाते मेरा यहाँ आना अनिवार्य है। मेरे क्षेत्र की सारी जनता यहाँ पर जुटी हुई रहती है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। उनके पुण्य जी जी हाँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती है। क्या बताइएगा मैडम, कैसा रहा था उनका कार्यकाल? आप लोग उस समय जुड़ रहे होंगे उनसे, कैसा था व्यक्तित्व उनका? व्यक्तित्व देखिए, अपनापन उन्होंने काफ़ी दिया। जनता अगर किसी को अगर चुनती है तो आप सोच सकते हैं कि वो अपनों का दिल जीतना और जनता का दिल जीतना। जब अपने परिवार में लोग अपने परिवार में टूट हो जाते हैं और दिल नहीं जीत सकते हैं, तो जो भी बने हैं नेता, हमारे प्रतिनिधि बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो वो हर जनता के दिल में बसे होते हैं और दिल जीतते हैं। ऐसे भी उनका व्यक्तित्व निखारा हुआ था और बहुत स्वभाव के धनी भी थे। सबसे विपक्ष रहे पक्ष रहे, सबसे मिले जुले रहते थे वो। और जनता अमीर गरीब कभी भी उनको फर्क नहीं रहा, सबके लिए वो काम करते थे।